इस एपिसोड की शुरुआत में हम जी को देखते हैं जो कि चाय बना रहा होता है। तभी वो बोलता है, अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो बाहर आकर बात क्यों नहीं करते। जो सुनते ही वहां से यैन बाहर आता है और बोलता है, तुम बहुत समझदार हो, लेकिन तुम्हें येमू की चिंता नहीं है कि वो कभी भी डेंजर में आ सकती है। जो सुनते ही जी बोलता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तभी यैन बोलता है, तुम्हें पता तो होगा ना कि एम्परर बहुत ज्यादा बीमार है। फिर जी बोलता है, हाँ मुझे पता है। फिर यैन बोलता है, उसे कुछ अजीब सी मेडिसिन दी गई है ताकि वो सर्वाइव कर पाए, और वो काम भी कर रहा है, बट उसका साइड इफेक्ट उसे बहुत ज्यादा हॉट और सूखा सूखा फील होता है, और जिसके लिए उसे लड़कियां चाहिए ताकि वो अपना एंजाइटी मिटा सके। और येली ने येमू को पेरिस में भेजा है इस बार। जो सुनते ही जी तो बहुत चौंक जाता है और गुस्से के मारे वो ग्लास अपना तोड़ देता है और बोलता है, क्या तुम सीरियस हो। तभी येन बोलता है, अगर मैं सीरियस नहीं होता तो इतनी दूर आकर तुम्हें क्यों बताता। तुम चिंता मत करो, जब तक येमू कोऑपरेट करेगी मेरा सेकंड ब्रदर उसे प्रोटेक्ट कर लेगा। तभी जी बोलता है, तुम्हारा ये सब कहने का पर्पस क्या है। जो सुनते ही येन बोलता है, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी के बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर एक फेवर कर रहा हूँ, तो याद रखना इसे फ्यूचर में लौटाने के लिए। तभी जी खड़ा होते हुए बोलता है, कोई घोड़ा तैयार करो और मेरे पास इंपीरियल चार्ट लेकर आओ और मुझे जनरल मेंशन की ओर फॉलो करो। फिर वो घोड़े पे बैठ के जनरल मेंशन पे निकल जाता है, और जैसे ही वो जनरल मेंशन में पहुंचता है तो कुछ गार्ड वहां रोकते हुए बोलते हैं, ये जनरल मेंशन है, कोई भी यहाँ आना अलाउ नहीं है। तभी जी बोलता है, मेरे रास्ते से हटो। फिर वो जंप लगाकर अंदर चला जाता है और गार्ड उसे रोकते रहते हैं। तभी तभी ये सब आवाज सुनकर जनरल बाहर आता है और बोलता है, ये क्या आवाज है। उसी समय वहाँ जी आ जाता है और बोलता है, योर एक्सीलेंसी। और उसे सब बात करते हुए देखकर जनरल बोलता है, क्या तुम जिंदा हो और तुम गूंगे नहीं हो। फिर उसे येमू की याद आती है और वो अपने मन में बोल रहा होता है, तो मांस का टुकड़ा, तो येमू ने मुझे फिर से बेवकूफ बना दिया। और इधर जी बोल रहा होता, हाँ मैं गूंगा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। अब मैंने आपके लिए इंपीरियल आर्मी का चार्ट भी ले आया, तो आपने येमू के साथ वैसा क्यों किया। जो सुनते ही जनरल बोलता है, येमू ने मुझसे झूठ कहा, मुझे पता नहीं वो किसके लिए काम करती है, लेकिन उसने मुझे झूठ कहा कि एम्परर बहुत ज्यादा बीमार है, लेकिन एम्परर तो बहुत ही अच्छा था, मैं ऑलमोस्ट एक्सपोज नहीं होने वाला था। जो सुनते ही जी बोलता है, उसने झूठ नहीं बोला, एम्परर सही में मरने वाला था। तभी जनरल बोलता है, सच में तुम्हें पता है हिज मैजेस्टी प्रिंसेस सिलेक्शन बैंकेट जो सेकंड प्रिंस के लिए होने वाला उसे अटेंड करने वाले हैं। तभी हम जी को देखते हैं, वो अपने कपड़े से एक पेपर निकालते हुए जनरल को दे और बोलता है, ये प्रिस्क्रिप्शन है जिसके कारण राजा का ये हालत हुआ है। वो बस बाहर से दिखने में नॉर्मल पर्सन की तरह है। आप ये नहीं सोचते कि राजा को एंजाइटी खत्म करने की जरूरत क्यों पड़ती है, और आपने येमू को उसके पास क्यों भेजा। ये सब कुछ इस मेडिसिन के कारण है जो लोगों को एक्साइटेड और गर्म फील करवाता है, और ये सब इसी के कारण है। और जनरल ये सब बातें सुनकर बोलता है, तो ये येमू नहीं थी जिसने मुझे बेवकूफ बनाया, बल्कि राजा ही ये अजीब सा मेडिसिन सीक्रेटली ले रहा था। फिर जी बोलता है, ऐसा लगता है आपको अब पता चल गया आपने उसके साथ गलत किया है, तो अभी मेरे साथ चलिए और येमू को बचाइए। तभी जनरल बोलता है, लेकिन मुंह आधे दिन से पैलेस में, मुझे डर है कि ये लेट हो चुका है। तभी हम जी को देखते हैं, वो इंपीरियल चार्ट को फाड़ने लगता है। जो देखते हैं जनरल बोलता है, रुको। फिर जी बोलता है, अभी मुझे पैलेस में लेकर चलिए, नहीं तो मैं इस चार्ट को प्रॉमिस करता हूँ कि ये आपके पास नहीं पहुंचेगा। और इधर जनरल बहुत गुस्से में होता है और बोलता है, तुमने पहले मुझसे झूठ कहा कि तुम गूंगे हो, अब तुम मुझे धमकी दे रहे हो। फिर जी और उसे फाड़ने लगता है। तभी जनरल बोलता है, तुम रुको। और इधर जी बोलता है, मुझे अभी पैलेस में लेकर चलो। फिर हमें पैलेस के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ वही सेकंड प्रिंस की माँ बोल रही होती है, योर मैजेस्टी अब बहुत थके हुए लग रहे हैं, तो आज का बैंकेट यहीं तक था, हम इसे खत्म करते हैं। फिर हम कुछ लड़कियों को देखते हैं, वो लोग उनको गुड बाय बोल रहे होते हैं। और इधर हम येमू को देखते हैं, वो बोलती है, अब फाइनली मैं इस डरावने बैंकेट से वापस जा सकती हूँ। उसी समय वहाँ एक लेडी आते हुए बोलती है, लेडी मुंह आपसे कॉन्सर्ट मिलना चाहती है। जो सुनते ही मुंह सोचती है, क्या कॉन्सर्ट मुझसे क्यों मिलना चाहती है। और ये सुनते ही मुंह बोलती है, कॉन्सर्ट मुझसे क्यों मिलना चाहती है। तभी वो लेडी बोलती है, मुझे नहीं पता, मेरे पीछे आओ। फिर हम देखते हैं मुंह और उसके साथ एक और लड़की होती है, वो साथ साथ जा रहे होते हैं, और आगे से वो लेडी बोलती है, वहाँ पर कॉन्सर्ट तुम्हारा इंतजार कर रही है। और इधर हम कॉन्सर्ट यू को देखते हैं, जो कि एम्परर के पास बैठी होती है। फिर ये मुंह और उसके साथ वाली लड़कियां कॉन्सर्ट के पास जाकर उनको ग्रीट करती है। तभी कॉन्सर्ट यू बोलती है, छोटी बच्ची तुम जानती हो मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है, और सिर्फ तुम्हें ही क्यों बुलाया है। तभी हम यू के बगल वाली लड़की को देखते हैं, वो बोलती है, मुझे नहीं पता। फिर कॉन्सर्ट यू बोलती है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, आज तो तुम्हारा दिन है। एम्परर हमेशा से यंग और प्यारी लड़कियां बिल्कुल तुम्हारी तरह पसंद करते हैं, तो एम्परर को सर्व करने के बाद तुम्हें बहुत अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। जो सुनते हैं येमू और वो लड़की दोनों चौंक जाती है, और इधर येमू सोच रही होती है, क्या ये हमें सेक्रीफाइस करना चाहती है। फिर येमू बोलती है, योर रॉयल हाइनेस क्या यहाँ कुछ गलत है, मैं अपनी फादर की सबसे प्यारी बेटी हूँ, कोई कॉमन गर्ल नहीं हूँ। जो सुनते ही कॉन्सर्ट यू बोलती है, मुझे तो लगा था ये तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस देता है, क्योंकि तुम्हारे लिए वो प्राइम मिनिस्टर के अगेंस्ट भी चला गया था। मुझे लगा नहीं था कि जब एम्परर ने एक बार पूछा तो उसने रिस्पेक्ट के साथ तुम्हें दे दिया। अगर तुम किसी को ब्लेम करना चाहती हो तो ब्लेम करो कि तुमने किसे ऑफेंड किया है। तुमने ऐसे वैसे आदमी को ऑफेंड नहीं किया, तुमने प्राइम मिनिस्टर के परिवार को ऑफेंड किया। तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ गार्ड आ जाते हैं और मुंह और उस लड़की को देखते हैं, वो दोनों बहुत डरे हुए होते हैं। और मुंह बोलती है, नहीं मैं नहीं जाने वाली। फिर कॉन्सर्ट यू बोलती है, जब तुम एक बार इस पैलेस में आ गई तो यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलेगा। एक बार हिज मैजेस्टी जब ये मेडिसिन ले लेंगे तो उन्हें अपने डिजायर को खत्म करने के लिए कुछ तो चाहिए। फिर वो बोलती है, इन दोनों को अंदर भेजो। और वहाँ पर देखते हैं एक नौकर उस लड़की को पकड़ लेता है, लेकिन ये मुंह वहाँ से भाग निकलती है। फिर हम देखते हैं ग्लास की टूटने की आवाज आती है। जो देखते ही कॉन्सर्ट यू पीछे मुड़कर देखती है और फिर बोलती है, इसको जल्दी से अंदर लेकर आओ। और उधर हम उस लड़की को देखते हैं, वो बोल रही होती है, मेरी मदद करो प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए योर रॉयल हाइनेस। और इधर हम एम्परर को देखते हैं, वो उस दवाई को पी लिया होता है और बड़ा ही ठरकी बिहेव कर रहा होता है। फिर वो जाकर उस लड़की के शोल्डर पे काट लेता है और वो लड़की हेल्प हेल्प चिल्ला रही होती है। और ये देखते ही येमू बहुत सरप्राइज हो जाती है और
सोच रही होती है अगर ऐसा कंटिन्यू रहा तो ये लड़की तो मर जाएगी। और पीछे हम उस गार्ड को देखते हैं, वो भी सरप्राइज होता है। फिर येमू सोचती है कुछ भी हो और जाकर एम्परर को धक्का दे देती है और उस लड़की का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगती है। तभी कॉन्सर्ट यू बोलती है क्या तुम लोग मर गए, तुम दो लड़की को नहीं पकड़ सकते, जल्दी इन दोनों को हिज मैजेस्टी के पास भेजो अभी। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आकर येमू और उस लड़की को घेर लेते हैं और उधर कॉन्सर्ट यू सोच रही होती है तुम्हें क्या लगता है मैं इतनी फ्रेंडली दिखती हूँ, तुम दोनों को इतनी आसानी से जाने दूंगी। लेकिन उतने में ही येमू वहाँ से फिर से निकल जाती है और सीधे कॉन्सर्ट यू के पास जाकर उसके गर्दन पे हेयर पिन रख देती है और बोलती है अभी रुक जाओ। और इधर हम एम्परर को देखते हैं, वो बोल रहा होता है हॉट, मुझे बहुत हॉट फील हो रहा है और वो उस लड़की के पास जाने लगता है। वो लड़की बोल रही होती है नहीं। फिर इधर येमू बोलती है योर मेजेस्टी आप गलत आदमी के पास जा रहे हैं। और फिर कॉन्सर्ट यू की तरफ इशारा करते हुए बोलती है योर मेजेस्टी ये औरत आपके लिए है। और इधर हम कॉन्सर्ट यू को देखते हैं, वो बोलती है नहीं गार्ड्स जल्दी। और इधर एम्परर बोलता है वुमेन, मुझे वुमेन चाहिए। फिर कॉन्सर्ट यू बोल रही होती है नहीं प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, मैं अभी प्रेग्नेंट हूँ। जो सुनते ही मुंह बोलती है क्या तुमने उन लड़कियों के बारे में सोचा होगा जिनको तुमने इस मॉन्स्टर के पास भेज दिया, वो भी तो अभी बच्चे थे। फिर हम एम्परर को देखते हैं, वो कॉन्सर्ट यू के ऊपर चला जाता है और इधर कॉन्सर्ट यू बोल रही होती है मेरी मदद करो प्लीज, मेरा बच्चा अभी भी नहीं पैदा हुआ है, वो इनोसेंट है। जो सुनकर मुंह सोचती है इसने अभी मुझे मार दिया था लेकिन इसका बच्चा। फिर वो उसके पास जाते हुए बोलती है अगर तुम ये हेयर फिल लेकर उसके शोल्डर या हार्ट पर अटैक करोगी तो वो होश में आ जाएंगे। अभी हम कॉन्सर्ट यू को देखते हैं, वो उस हेयर फिन को लेकर तुरंत एम्परर के शोल्डर में स्टैब कर देती है। और ये देखते ही गार्ड्स बोल रहे होते हैं हिज मैजेस्टी को प्रोटेक्ट करो और कोई इंपीरियल फिजिशियन को बुलाओ। और ये सब देखते हुए येमू सोच रही होती है ये कितनी क्रूएल है, इसने एक सेकंड के लिए भी हेजिटेट नहीं किया। फिर हम कॉन्सर्ट यू को देखते हैं, वो सोच रही होती है ये ऐसा क्यों हो गया, मैं तो इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल कर येमू को मारना चाहती थी लेकिन ऐसा कैसे हो गया। फिर हम एम्परर को देखते हैं, वो बोलता है किसने मुझे स्टैब किया, कोई आकर इसे डेथ रो में लेकर जाओ। जो सुनते ही कॉन्सर्ट यू बोलती है योर मैजेस्टी मैं गलत थी। और उधर हम गार्ड्स को देखते हैं, वो कॉन्सर्ट यू को लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर एम्परर बोलता है क्या यही दोनों लड़की, तभी पीछे से कोई आते हुए बोलता है योर मैजेस्टी जनरल आपसे मिलना चाहते हैं। जो सुनते ही येमू सोच रही होती है क्या येली ने तो मुझे छोड़ दिया था, फिर वो यहाँ क्यों है। उसी समय हम देखते हैं जनरल और उसके साथ जी भी होता है। तभी जनरल बोलता है योर मैजेस्टी आपका सबऑर्डिनेट येली आपसे मिलना चाहता है। और जी को देखते हुए वो मुंह सोच रहे थे क्या मूलिंग ये येली के साथ यहाँ क्यों है। तभी हम जी को देखते हैं, वो बड़े प्यार से बोलता है मैं यहाँ तुम्हें बचाने आया हूँ। जो सुनते ही मुंह बहुत इमोशनल हो जाती है और सोच रही होती है ये यहाँ मुझे बचाने आया है। फिर एम्परर बोलता है जनरल ये तुम्हें बहुत हिम्मत आ गई है, तुम इंपीरियल गार्डन में बिना मेरे परमिशन के चले आए। तभी जनरल बोलता है योर मैजेस्टी मैं यहाँ अपने लिए नहीं आया बल्कि आपकी लाइफ के लिए आया हूँ। जो सुनते ही एम्परर बोलता है क्या बकवास कर रहे हो, क्या तुम मुझे मरते हुए देखना चाहते हो। तभी जी बोलता है योर मैजेस्टी जनरल बिल्कुल सच बोल रहे हैं, आपने मो किंगडम का कोई फॉर्मिडल मेडिसिन ले लिया है जो आपके स्ट्रेंथ को तो बढ़ा देगा लेकिन वो आपके बहुत सारी एनर्जी और डिजायर के कारण मिलेगा और जितना ज्यादा आप डिजायर दिखाएंगे उतनी जल्दी आप मरेंगे। और इस बात को इंपीरियल फिजिशियन भी साबित कर सकते हैं कि आपके पास वाइटल एनर्जी और ब्लड की कमी है, आप बस बाहर से देखने में हेल्दी लगते हैं। तभी हम उस इंपीरियल फिजिशियन को देखते हैं, वो बोलता है योर मैजेस्टी ये बिल्कुल सच बोल रहा है, ये कॉन्सर्ट यू थी जिसने मुझसे आपको बताने के लिए नहीं कहा था। जो सुनते ही एम्परर बोल रहा होता है वो अच्छा तो मुझे ऐसे ही नहीं कभी कभी सांस लेने में भी तकलीफ होती थी जब मैं अपने डिजायर को पूरा कर लेता था, तो इसका मतलब। तभी एम्परर बोलता है बच्चे क्या इसका कोई इलाज है अभी के लिए। और उसने जी का हाथ पकड़ लिया होता है एक्साइटमेंट में। तभी जी हाथ छुड़ाते हुए बोलता है योर मैजेस्टी आप तो गॉड के द्वारा ब्लेस्ड हैं, जब तक आप इस मेडिसिन को और अपने डिजायर को सप्रेस करके रखेंगे तो आप जल्द ही ठीक हो जाएंगे। जो सुनते ही एम्परर बोलता है ये अच्छा है, मैं तो सोच रहा था कि तुम इस पैलेस में क्यों ना रुक जाओ जब तक मैं रिकवर ना कर जाऊं। तभी जनरल बोलता है योर मैजेस्टी अब आपका हो गया तो क्या मैं अपनी बेटी को। तभी बात काटते हुए एम्परर बोलता है जनरल ये ली तुमने इस बच्चे को लाकर मुझे क्योर करने में मदद की है तो मैं तुम्हें यहाँ बिना परमिशन के आने से इस गलती को माफ करता हूँ। तभी जी बोलता है क्या आपने मुझे यहाँ पैलेस में रहने के लिए कहा जब तक आप रिकवर नहीं हो जाते योर मैजेस्टी, तो क्या मैं इन दोनों लड़कियों को अपने साथ रख सकता हूँ, ये दोनों अच्छी दिख रही हैं अपने सर्वेंट के रूप में। और वो मुंह की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा होता है और ये सुनकर मुंह भी चौंक जाती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं योर मैजेस्टी। जो सुनते ही एम्परर बोलता है अच्छा, फिर सोचने लगता है ठीक ही है जब तक ये दोनों लड़कियां पैलेस के अंदर रहेगी तो मुझे किसी बात की चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो एक गार्ड को बोलता है ठीक है इस घायल लड़की को लेकर जाओ, जब ये ठीक हो जाएगी तो मेरे इस छोटे दोस्त के पास भेज देना। फिर वो बोलता है अभी मैं थक चुका हूँ तो मैं रेस्ट करने जा रहा हूँ। और ये सुनते ही सभी झुककर गुड बाय बोल रहे होते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मुंह और जी को दिखाया जाता है, जहाँ जी मुंह का हाथ पकड़ कर बोलता है अगर मैं पहले आ जाता तो ये कितना अच्छा होता। तभी हम देखते हैं वहाँ जनरल आ जाता है और बोलता है मुंह मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ गलत किया, मैं बेवकूफ बन गया था एम्परर को इतना हेल्दी देखकर, मुझे लगा तुम मेरे खिलाफ बहुत बड़ा कुछ करने वाली हो और तुम दूसरों के लिए काम करती हो इसलिए मैंने गुस्से में तुम्हें। तभी मुंह बोलती है तो आपने गुस्से में अपनी बेटी को एक मॉन्स्टर के पास भेज दिया, यहाँ तक कि एक खूंखार टाइगर भी अपने बच्चे को नहीं मारता। आपको बस ये सेंस हुआ कि कुछ गलत है। अगर मैंने आपसे कुछ झूठ बोला भी था तो उसके लिए मैंने आपको ट्रेजर तो दिया था ना, लेकिन आपका क्या, आप बस दूसरों के ऊपर डाउट करते हैं और दूसरों का यूज करना जानते हैं। आपको पता है मेरे साथ क्या होने वाला था। जो सुनते ही जनरल बोलता है ठीक है मैं तुम्हें माफ करता हूँ कि तुमने मुझसे झूठ कहा और इंपीरियल आर्मी का चार्ट अभी भी इस बच्चे के हाथ में है तो इसे हम यहीं पे खत्म करते हैं। तभी जी बोलता है कोई बात नहीं मैं ये आपको दे दूंगा और यहाँ तक मैं इस पैलेस के अंदर रहकर आपकी मदद भी करूंगा जब जरूरत होगी। जो सुनते ही जनरल बोलता है लेकिन तुम मेरी मदद क्यों करना चाहते हो। तभी जी बोलता है क्योंकि वो ओल्ड मॉन्स्टर एम्परर अभी भी
भी येमू के साथ कुछ करना चाहता है। तभी जनरल बोलता है लेकिन मैंने इसे तो बचा लिया ना। तभी जनरल बोलता है ये तो मेरे अंदर है ना। जो सुनते ही जी बोलता है आप इसके फादर हो हालांकि, लेकिन ये दोबारा हुआ तो मैं इसे ऐसे नहीं जाने दूंगा जनरल ये। और वो बहुत सीरियस होकर बोल रहा होता। फिर वो अपने कपड़े से इंपीरियल चार्ट निकाल कर जनरल की तरफ फेंकता है और बोलता है ये इंपीरियल चार्ट सिर्फ अंदर का है, मैं आपको पैलेस के अंदर आने में मदद कर सकता हूँ, आप बाहर से अपने आर्मी को बुला लेना, हम साथ में मिलकर एम्परर को मारेंगे। फिर हमें कुछ महीनों बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे येमू और जी बैठे होते हैं और मू एक कहानी सुना रही होती है जी को और बोलती है ये जो कहानी मैंने तुम्हें अभी सुनाया जिसे बोरो एरो विथ थैच्ड बोट्स कहते हैं, इसमें जूलिंग यान बहुत समझदार था, तुम क्या सोचते हो? तभी जी बोलता है तुमने इस कहानी से क्या सीखा? जो सुनते हैं मुंह अपना मुंह फुलाते हुए बोलती है ये क्लास है तो थोड़ा सीरियस हो जाओ और मेरे सवालों का जवाब दो। जो सुनते हैं जी बोलता है ठीक है, एक्चुअली ये स्टोरी मेरे लिए कुछ मीनिंगफुल नहीं है इस बार। ये सुनकर मुंह बोलती है लेकिन क्यों? फिर जी उसका नाक रब करते हुए बोलता है तुम भूल गई तुम ग्लास को जलाकर मेरे लिए टेलीस्कोप बनाई थी, इसीलिए जुगे लिंगयान का प्लान वर्क हुआ क्योंकि उसने टेलीस्कोप यूज किया था। तभी मुंह बोलती है ये सच नहीं है, अगर वहाँ कोई टेलीस्कोप नहीं भी होता तो तुम क्या करते? तभी जी बोलता है मैं साफ साफ से डिफरेंट हूँ, अगर एनिमी उस फॉगी वेदर में आता तो मैं पक्का अपनी आर्मी उनके खिलाफ लड़ने के लिए भेज देता। मैं पहले उन्हें दूर से एरो से शूट करता और फिर मैं जलते हुए एरो से उन पर शूट करता। ये सुनते ही मुंह सोचती है फिर बोलती है तुम मुझसे आलतू फालतू बकवास कर रहे हो, तुम्हें पहले से ही पता है कि उन लोगों ने उसके बोर्ड पर वो यूज किया था, नहीं तो तुम बर्निंग एरो के बारे में नहीं बोलते। जो सुनकर जी बोलता है हाँ वो शिप तो लकड़ी का बना हुआ था और फॉगी दिनों में हम आग से ही पोजीशन के बारे में पता लगा सकते हैं अच्छे से, और उससे ज्यादा फॉग बहुत सुटेबल होता है शिप पर अटैक करने में। जब वो आराम से गाते हुए आएंगे वो ऑब्वियसली लड़ाई के लिए प्रिपेयर नहीं होंगे। तभी मुंह बोलती है ये तो तुम्हारा कहा हुआ है, अगर एनिमी तुम होते तो मुझे पता है जुगे लियांग के पास कोई दूसरा प्लान होता। और ये गुस्से में बोलती है मुंह। जो सुनकर जी बोलता है हाँ ठीक है वो मेरे से स्मार्टर और अच्छा है तो गुस्सा मत करो, और ये सब वो उसी कहानी के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी जी बोलता है अब बहुत लेट हो गया तो आज के लिए इतना ही, तुम जाकर आराम कर लो। फिर मुंह वहां से मुंह फुलाते हुए बोलती है ठीक है और जाने लगती है और बोलती है तुम भी आराम कर लो, हम कल सुबह फाइट करेंगे। तभी जी उसे रोकते हुए बोलता है रुको, क्या तुम यहाँ आज रात रुक सकती हो? ये सुनकर मुंह ब्लश करने लगती है और पीछे हटते हुए बोलती है क्या तुम क्या करना चाहते हो? फिर जी बोलता है एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है। ये सुनकर मुंह थोड़ा ऑकवर्ड स्माइल देती है और बोलती है क्या बर्थडे, तुमने पहले क्यों नहीं कहा? मैंने कुछ प्रिपेयर भी नहीं किया। ये सुनकर जी उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है ये ठीक है बस तुम मेरे साथ आज रात रुक जाओ यहाँ पर। और वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत प्यार से देख रहे होते हैं। फिर मुंह सोच रही होती है क्या मैं इसके साथ रुक जाऊं? तभी जी बोलता है हम यहाँ बात कर सकते हैं, ये तो ठीक होगा ना? फिर मुंह बोलती है हाँ ठीक है, फिर बात ही करना है ना तो मैं रुक जाती हूँ। फिर हम अगले सीन में देखते हैं जी और मुंह एक ही बेड पर सोए होते हैं और मुंह सोच रही होती है ये कितना स्ट्रेंज है कि मेरे बगल में कोई सोया है और ये इतना शांत क्यों है, शायद मुझे ही कुछ बोलना चाहिए। फिर वो बोलती है अच्छा तुम जब पैदा हुए थे तो बहुत स्नो हो रहा था ना? ये सुनकर जी बोलता है हाँ ऐसा कहा जाता है कि उस दिन बहुत तेज बर्फबारी हो रही थी और वो रात का समय था। तभी मुंह बोलती है इससे पता चलता है कि तुम्हारा बर्थडे एक इम्पोर्टेंट दिन पर था इसलिए गॉड ने उसे स्पेशल बना दिया। इधर जी बोलता है हाँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो अभी तो ये बर्थडे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर वो मुंह के बालों के साथ खेलने लगता है और ये देखकर मुंह तो ब्लश कर रही होती है और सोचती है ये बच्चा दिन प्रतिदिन हैंडसम होते जा रहा है। फिर बोलती है क्या तुम्हारा कोई भाई बहन नहीं है? वो भी तुम्हारी तरह हैंडसम होगा अगर तुम्हारे पास होगा। कभी हम जी को देखते हैं वो बहुत ही सीरियस हो जाता है और बोलता है हाँ मेरी एक छोटी बहन है। ये सुनकर मुंह सोच रही होती है इसका टोन, क्या इसकी बहन मर चुकी है? वो इसलिए ये मेरी केयर करता है, शायद ये मुझे अपनी छोटी बहन की तरह ट्रीट करता है। फिर वो बोलती है कोई बात नहीं मैं तुम्हारे साथ हूँ, और उसने जी का हाथ पकड़ा होता है। तभी हम जी को देखते हैं वो मुंह को गले लगाते हुए बोलता है ठीक है मुझे पता चल गया तुम मेरे साथ हो। फिर मुंह बोलती है तुम डरो मत मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुनकर जी बोलता है तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं, मैं तुमसे बड़ा हूँ तो मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहिए। फिर मुंह बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम अपना लाइफ मेरे लिए रिस्क में डालो, तुम आगे जाकर बहुत बड़ा करने वाले हो, तो मैं बस चाहती हूँ कि तुम अपने ऊपर ज्यादा ध्यान दो और किसी भी टाइम पे अपने आप को ज्यादा प्रायोरिटी दो और ऐसी बेवकूफ वाली चीजें मत करो जिससे तुम्हें चोट पहुंचे मेरे लिए। जो सुनकर जी बोलता है बेवकूफ लड़की, यहाँ कौन है जो अपने से ज्यादा किसी की केयर करता हो? तभी मुंह बोलती है मैं सीरियस हूँ, क्या तुम मुझे प्रॉमिस कर सकते हो कि तुम रिस्क नहीं लोगे? तभी जी उसे जोर से गले लगा लेता है और मुंह बोलने का ट्राई करती है तुम मेरा जवाब दो। फिर जी बोलता है अब हमें आराम करना चाहिए। फिर मुंह बोलती है नहीं और उठकर बैठ जाती है मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक तुम मुझे प्रॉमिस नहीं करते, अभी प्रॉमिस करो मुझे। फिर जी बोलता है बेवकूफ लड़की नॉटी बनना बंद करो। तभी मुंह से प्यार से मारने लगती है और बोलती है अगर तुम प्रॉमिस नहीं करते तुम आज रात सो नहीं सकते। फिर जी उसका हाथ पकड़ते हुए उठता है और बोलता है ठीक है मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ। उसी समय मुंह बोलती है सच में तुम कोई रिस्क नहीं लोगे और अपने आप को पहले प्रोटेक्ट करोगे? ठीक है तुमने प्रॉमिस कर लिया है तो ये अब हमेशा के लिए रहेगा। जो सुनकर जी बोलता है ठीक है ये तुम्हारे ऊपर है तो क्यों ना अब हम सोए। फिर मुंह बोलती है ठीक है अच्छा, और वो दोनों सो जाते हैं। उतने में मुंह बोलती है तुमने जो कहा तुम वो करोगे ना, मैं ये तुम्हारे लिए कर रही हूँ। उतने में जी बोलता हाँ मुझे पता है। फिर मुंह बोलती है तुम फ्यूचर में बहुत पावरफुल बनोगे तो तुम अपनी पढ़ाई को भी डिले मत करना। ये सुनकर जी बोलता है ठीक है मुझे समझ में आ गया। फिर मुंह बोलती है और मैं तुम्हें इसमें मदद करूंगी। तभी जी उसे टपली मारते हुए बोलता है बेवकूफ लड़की। फिर मुंह बोलती है मुझे नींद आ रहा है तो गुड नाइट। जो सुनकर जी बोलता है क्या इस गुड नाइट का मतलब क्या है? फिर मुंह अपनी नींद में बोल रही होती है आई लव यू। जो सुनकर जी बोलता है आई लव यू, ये कितना स्ट्रेंज सेंटेंस है, हालांकि मुझे नहीं पता इसका मीनिंग क्या है लेकिन ये मुझे बहुत स्वीट लग रहा है। फिर वो मुंह के फोrehead पे किस करता है और बोलता है गुड नाइट।
है बेवकूफ लड़की। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू।